स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है और पॉपुलेशन पढ़े थे हम लोग। अब उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो हमने लास्ट वाले क्लास में वीडियो में लिखा भी था ये। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सबसे पहले हम लोग नेचुरल मेथड की बात करेंगे। अब नेचुरल मेथड में कौन कौन से आता है, तो एक तो हम लोग बात करेंगे पहले कि नेचुरल मेथड में इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसमें क्या बोलेंगे तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कभी मिनिमम होता है, रिड्यूस होता है। तो अब हम लोग नेचुरल मेथड में एक्चुअल में होता क्या है इसकी बात करें तो हमने ये पहले लिख चुका है यहाँ पे ये कि देखिए क्या होता है नेचुरल मेथड में। तो एवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, यानी जो भी इसमें नेचुरल के अंदर में आएगा उसमें क्या होगा तो ओवम और स्पर्म की मीटिंग को एवॉइड होगा। एक्चुअल में जितने भी टाइप होंगे सब में यही होगा, क्या होगा दोनों की मीटिंग नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग को जस्ट क्या यहाँ पे करना है, तो जो चाइल्ड बियर्स नहीं करना चाहते हैं एक्चुअल में उनके लिए सारे मेथड है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अडॉप्ट क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, यहाँ पे अपनाते हैं वो। तो नेचुरल मेथड में अगर हम लोग बात करें तो ये 3 टाइप का है। अगर हम लोग इसको नेमिंग करें तो ये ए, ये बी और ये सी, यानी 3 टाइप का हो गया ये। तो सबसे पहले इसमें आएगा क्या, पीरियोडिक अब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि एवॉइड, देखिए ऊपर भी क्या था एवॉइड था, तो एवॉइड और अब्स्टेन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे ऑफ 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी क्या होगा तो किस समय एवॉइड करना है ये, तो जैसे अब हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का, जैसे ये फर्स्ट टू क्या बोले ये 28 डेज का ये, तो ये 28 डेज का होता है। उसमें ओवुलेशन कब होता है, ये मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल यानी 14 में होता है ये। तो अब हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि दैट मे बी, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओवुलेशन का पहले का जो पीरियड था दैट क्या होता था, वेरिएबल होता था, दैट इज वेरिएबल पीरियड, जबकि ये पोस्ट ओवुलेशन का पीरियड क्या होता था, फिक्स होता था। तो वेरिएबल होने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि ओवुलेशन 14 को ही हो सकता है, दैट मे बी वेरी, वो वेरी भी कर सकता है। वो हो सकता है कि 12 को हो जाए या 13 को हो जाए, या फिर हो सकता है 15 को हो जाइए, अगर ये 16 को हो जाए। तो हम लोग बताए थे क्या कि अगर 16 को होता है तो उसमें जस्ट ऐड करेंगे 40 डेज और मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना हो जाएगा 30 का होगा। अगर 15 को होता है तो उसमें 40 डेज ऐड करेंगे, क्योंकि लास्ट वाला जो ओवुलेशन के बाद वाला जो फेज हुआ 40 डेज वो क्या होता था, फिक्स होता था। तो अगर 15 को होता है तो उसके हिसाब से 29 का हो जाएगा, अगर 14 को होता है तो 28 का होता है। तो हम लोग एज एवरेज क्या होते हैं 28 को लेकर चलते हैं ये। तो अब ओवुलेशन अगर बिफोर हुआ और अगर इस समय सेक्सुअल क्वाइटस होता है तो क्या होगा, चांस ऑफ मीटिंग ऑफ ओवा और स्पर्म। इसलिए हम लोग इस बीच वाले पीरियड को, यानी जिसलिए हमने लिखा है कि 10 to 17 यानी दैट इज नो रिस्क, यानी इसको भी 2 दिन पहले और इसको 1 दिन और बाद तक हमने लिखा है ये। तो ये 10 to 20 इस बीच में अगर क्या होता है सेक्सुअल क्वाइटस अवॉइड होता है तो फिर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एकदम से रिड्यूस कर जाएगा, नहीं होके बराबर होगा चांसेस यहाँ पे। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक अब्स्टिनेंस, यानी प्रत्येक मंथ में इस जो डेज है ये 10 to 17 डेज को इसको क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा, यानी इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्सेस नहीं करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा फर्टिलाइजेशन की चांसेस डिक्रीज कर जाएगा। यानी क्वाइटस यहाँ पे अब्रप्ट करना होगा हम लोग को पीरियोडिकली, प्रत्येक मंथ में ऐसा होता है, इसलिए हमने लिखा है क्या, पीरियोडिक अब्स्टिनेंस यहाँ पे ये। तो ये होता है एक्चुअल में ये। तो ये काफ़ी हाई रिस्क जोन होता है फर्टिलाइजेशन, अगर किन्हीं को चाइल्ड बियर करना है तो वो क्या होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स इस ड्यूरेशन में होना चाहिए। इससे क्या होगा, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और दैट मे बी कंसीव प्रेगनेंसीज। तो ये केसेस होते हैं यहाँ पे। अब सेकंड टाइप की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो विड्रॉवल और क्वाइटस इंटरप्टस, यानी क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है विड्रॉवल, यानी विड्रॉ मतलब खींचना, पुल करना, क्वाइटस इंटरप्टस मतलब ड्यूरिंग द क्वाइटस क्या होगा, इंटरप्शन होना। यानी जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं, देखिए आप लिखा हमने कि विड्रॉवल ऑफ पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द एजोकुलेशन, यानी एजोकुलेशन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो इस ढंग से अगर हम लोग दिखाएं यहाँ पे डायग्रामेटिकली, तो एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे कि जैसे अगर ये यहाँ पे
इस ढंग से अगर डायग्रामेटिकली दिखाएं यहाँ पे, तो देखिए ये वेजाइना और ये यहाँ पे ये सर्विक्स, ये क्या सर्विक्स। अब क्या होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये पेनिस इंटर करेगा यहाँ पे ये, तो अब क्या होगा यहाँ पे वेजाइना रीजन में ये, तो इस दौरान क्या होगा यहाँ पे हमने लिखा है कि विड्रॉवल ऑफ पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर द एजुकुलेशन, यानी जब एजुकुलेशन की टाइम होगा तो क्या होगा इसे विड्रॉ कर लिया जाएगा, यानी आउटसाइड द वेजाइना, और एजुकुलेशन क्या होगा ये आउटसाइड द वेजिना, जिससे क्या होगा यहाँ पे जब सीमेन ही यहाँ पे एजुकुलेट नहीं होगा तो फिर आगे क्या होगा फर्टिलाइजेशन की चांसेस क्या होगा रिड्यूस कर जाएगा यहाँ पे ये। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट क्या करें कंट्रासेप्टिव मेथड्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना है। हमने पहले बताया था कि अवॉइडिंग ऑफ चांस ऑफ ओवर और स्पर्म की मीटिंग को अवॉइड करना है, तो इस तरह से भी यहाँ पे अवॉइड किया जा सकता है इस मीटिंग को, यानी एजुकुलेशन ऑफ सीमेन क्या होगा आउटसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जिससे क्या होगा यहाँ पे चांसेस ऑफ मीटिंग ऑफ स्पर्म और ओवर क्या होगा रिड्यूस कर जाएगा, यानी नहीं होगा। तो ये इस तरह से क्या होगा यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं यहाँ पे मीटिंग को ये। तो ये था। इसके बाद तीसरा होता है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो वो है क्या लैक्टेशनल एमिनोरिया। अब लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या है यहाँ पे, अब आप समझेंगे जब बर्थ क्या होता है चाइल्ड का बर्थ होता है, तो बर्थ के बाद क्या होता है इंटेंस फीडिंग पीरियड, यानी जब क्या होता है चाइल्ड मदर फीडिंग करता है ब्रेस्ट को, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उस पीरियड को बोला जाता है क्या लैक्टेशनल एमिनोरिया। अब कहते हैं एमिनोरिया टर्म, लैक्टेशनल मतलब क्या हो गया दैट इज द फीडिंग पीरियड, एमिनोरिया का मतलब लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल, तो हमने लिखा है यहाँ पे एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एमिनोरिया का मतलब क्या होगा एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी क्या होता है यहाँ पे कि आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड क्या होगा, तो ड्यूरिंग यानी क्या होता है फर्स्ट 6 मंथ, अगर बोले मैक्सिमम ही 6 मंथ का ही पीरियड होता है, जिसमें क्या होगा तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। क्या बोलते हैं उसे लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो उस समय क्या होगा एक्चुअल में क्यों होता है, तो हम लोग बोलते हैं उस समय ऑक्सीटॉक्सिन का क्या होता है लेवल इंक्रीज होता है, यानी उस समय ओवर क्या होता है डेवलप नहीं हो पाता है, जिसके वजह से क्या होता है मेंस्ट्रुअल वहाँ पे रुका रहता है, यानी हार्मोनल एल्ट्रेशन कहीं ना कहीं रहता है फीमेल्स बॉडीज में ये, जिसके वजह से लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो उस पीरियड को यानी दैट इज द इंटेंस फीडिंग पीरियड ऑफ द चाइल्ड होता है, इसलिए उस समय अगर क्या होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन रिड्यूस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, दैट में भी 3 मंथ भी हो सकता है 4 मंथ भी हो सकता है, तो हाईली रिस्क होता है ये इसमें आप कह सकते हैं कि ये इस नेचुरल मेथड में सबसे ज़्यादा रिस्केबल यही होता है, क्योंकि इसमें रिस्क है कि दैट में भी हो सकता है, ऐसा नहीं हम मानेंगे कि मैक्सिमम 6 मंथ का ही होता है, यानी 6 मंथ के बीच इंटरकोर्स अगर कंटिन्यू होता भी रहे तो क्या होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये गलत भी हो सकता है। इसलिए ये क्या बोलते हैं ये कि ये हाईली रिस्केबल है, इसमें हो सकता है। रिस्केबल तो हम लोग सभी को कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है अब यहाँ की हम लोग बात करें विड्रॉवल ऑफ कोइटस इंटरप्टस, इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि स्टार्टिंग में हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं तो एजुकुलेशन जो होता है एट द एंड ऑफ द सेक्सुअल कोइटस होता है, लेकिन उससे पहले भी क्या होता है यहाँ पे कुछ फ्लूइड्स क्या होते हैं जो ग्लैंड्स के फ्लूइड्स होते हैं वो क्या होता है यहाँ पे सीक्रेट होते हैं। अब सीक्रेट होते हैं अगर मान ली कि इससे पहले इसमें अगर स्पर्म होगा इस यूरेथ्रा के अंदर तो वो क्या होगा उस फ्लूइड के साथ आ जाएगा और फिर ये चांसेस ऑफ क्या हो सकता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बन सकता है। तो इस तरह से रिस्क है, लेकिन दैट इज बोलते हैं मिनिमम है, लेकिन यहाँ क्या होता है काफ़ी हाईली रिस्क हो सकता है। पीरियोडिक सबसिस्टेंस में भी कहते हैं अगर 1-2 दिन इधर उधर हुआ तो उसके में भी क्या हो सकता है, लेकिन ये सब बोलते हैं कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, यानी चांसेस कुछ अदर बॉडीज़ में कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा ये, लेकिन ये है क्या चांसेस यानी रिस्क सभी में बनता है, लेकिन रिड्यूस है ये बिल्कुल ना के बराबर बोलते हैं ये। तो ये था यहाँ पे, तो ये नेचुरल मेथड्स थे यहाँ पे। इसके बाद अगर हम लोग बोल लैक्टेशनल एमिनोरिया का पीरियड पूछा जाता है तो मैक्सिमम हम लोग 6 मंथ बोलते हैं लगभग ये, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, मतलब सॉरी इसको हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, मतलब ये गारंटी नहीं है कि 6 मंथ का ही होगा, ये 3 मंथ का भी हो सकता है 4 मंथ का भी हो सकता है, और एवरेज हम लोग 6 मंथ लेकर चलते हैं। तो एमेनोरिया मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल, यानी इस दौरान क्या होता है आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड लैक ऑफ द मेंस्ट्रुअल को ही क्या बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल मतलब दैट इज द फीडिंग पीरियड होता है और एमेनोरिया लैक करता है मेंस्ट्रुअल, इसलिए एमेनोरिया टर्म का यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है बैरियर मेथड। देखिए बैरियर है यहाँ पे, यानी बैरियर में क्या होगा, यहाँ भी
टारगेट हमें क्या है, क्योंकि हम लोग कंट्रासेप्टिव मेथड पढ़ रहे हैं तो बेसिस हमारा तो वही होगा। कंट्रासेप्टिव में क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को रोकना है, प्रेगनेंसी कंसीव को रोकना है, यानी हम लोग चाइल्ड बियर नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें से डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास क्या है, कंट्रासेप्टिव मेथड है, उसको हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है बैरियर मेथड। अब इसमें क्या होता है, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। क्या होता है, बैरियर्स के माध्यम से हम लोग यहाँ पे स्पर्म और ओवम के मीटिंग को, फिजिकली मीटिंग को यहाँ पे रोक रहे हैं, तो बैरियर से रोक रहे हैं। तो अब कहते हैं ये बैरियर कौन सा है, तो देखिए हमने लिखा है एग्जांपल्स के लिए, बैरियर में जैसे कॉन्डम्स हैं, डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स हैं, वॉल्ट्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये सारे क्या हैं, बैरियर्स हैं, जो यहाँ पे स्पर्म और ओवा के मीटिंग को क्या करेगा, यहाँ पे ये फिजिकली मीटिंग को रोकने का काम करेगा यहाँ पे। अब जैसे हम लोग कॉन्डम्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है, जैसे ये एक बोलेंगे यहाँ पे कि अगर सपोज मान लीजिए पेनिस है, इसके ऊपर क्या होता है, जस्ट हम लोग बोलते हैं रबर का बना हुआ ये लैटेक्स विथ क्या होता है, उसमें लैटेक्स होता है ये, और इस तरह से क्या होता है, पेनिस को कवर किया जाता है, उसके बाद आफ्टर दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, जिससे क्या होगा यहाँ पे, तो एजुकुलेशन जो होगा तो इनसाइड क्या हो जाएगा, ये कॉन्डम हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे मीटिंग ऑफ स्पर्म और ओवा नहीं हो पाएगा ये। तो हम लोग बोलते हैं इंडिया में ये मोर पॉपुलर है, ये आज के दिन में ये ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं। दूसरा होता है डायफ्राम। डायफ्राम अब बोलते हैं कि आजकल क्या होता है, जैसे जैसे क्वालिटी क्या बोलते हैं हम लोग, एडवांसमेंट हो रहा है इंडिया के, इंडिया डेवलप कर रहा है, उसके साथ पहले देखिए अब इसके ऊपर क्या होता है, तो स्पर्मिसाइडल कोटिंग किया हुआ रहता है, जिससे क्या होगा कि अगर स्पर्म किसी तरह से अगर आया भी तो वो क्या होगा, डेथ हो जाएगा ये। तो अब कहते हैं ये डिफरेंट क्वालिटीज़ के आ रहे हैं, जो क्या होता है एकदम चांस ऑफ क्या बोलेंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को पूरी तरह से लगभग नेगलेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है ये। तो स्पर्मिसाइडल्स होते हैं इसके ऊपर भी, यानी स्पर्म को किल करने वाले केमिकल्स इस पर लगा रहता है, जिसके वजह से अगर कभी चांस हुआ भी ऐसा कि अगर किसी कारण से ये अगर रप्चर होता है या कुछ होता है, जिसके वजह से स्पर्म अगर एजुकुलेट होने के बाद बाहर अगर निकलता है तो क्या होगा, उसका डेथ हो जाएगा, इसके जैसे कॉन्टैक्ट में आएगा। दूसरा होता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, तो इस ढंग से हम लोग बोलते हैं ये इस ढंग का होता है ये डायफ्राम कहाँ यूज़ किया जाता है, तो ये हम लोग बोलते हैं कि ये जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है इसी में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये डायफ्राम जो है वो इस ढंग से यहाँ पे, ये इस ढंग से ऐसे ये डायफ्राम यहाँ पे सेट कर दिया जाता है ये। दूसरा होता है इसके बाद अगर हम लोग सर्वाइकल कैप का, तो सर्वाइकल कैप की अगर हम लोग बात करें तो सर्वाइकल कैप ये इस ढंग से ये दिखाते हैं, ये एक्चुअल में ये रिंग सेपेड होता है ये, और ये इस ढंग से ये सर्वाइकल कैप। अब ये सर्वाइकल कैप भी कहाँ होता है, इसी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में यूज़ किया जाता है। देखिए ये इस ढंग से ये कैप यहाँ, ये दोनों जो एलिवेटेड पार्ट है इसको ये कवर कर लेता है पूरी तरह से ये इस ढंग से ये, और जो भी क्या होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो जो एजुकुलेशन ऑफ क्या होगा यहाँ पे, जैसे ये पेनिस एजुकुलेट हुआ भी तो ये अंदर नहीं जाने देगा सर्विस के अंदर, तो इस तरह से ये बैरियर का काम कर रहा है यहाँ पे। ये वॉल्ट्स भी इसी तरह से होता है ये। इसके बाद अगर हम लोग कॉन्डम की बात करें तो इसमें फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं। तो फीमेल कॉन्डम की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो वो कैसा होता है, तो वो इस ढंग से ये थोड़ा वाइडर होता है ये, और इस ढंग से ये ऐसा ये थोड़ा थिक होता है यहाँ पे, और ये भी इस तरह से क्या होते हैं, तो ये इंसर्ट कर दिया जाता है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे दिखाएं कैसे इंसर्ट होता है ये, तो ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ही कहीं ना कहीं ये इंसर्ट किया जाता है। देखिए ये बाहर वाली पार्ट ये ऐसे रहेगा ये, और यहाँ से ये देखिए ये वाली पार्ट ऐसे ये और ऐसे इंसर्ट कर दिया जाए, जिसकी वजह से अब जो पेनिस इंटर करेगा वो इसके अंदर रहेगा ये। तो ये इस तरह से क्या होगा, एजुकुलेशन इसी के अंदर होगा, और ये स्पर्म क्या होगा, आगे सर्विक्स में इंटर नहीं कर पाएगा। तो दीज आर द बैरियर्स थे ये। अब बोलते हैं इसमें से अगर आप देखें, जैसे हमने बताया आपको, तो इसमें से जो दो है, जैसे हम लोग कॉन्डम की बात किए और फीमेल्स कॉन्डम की बात की, ये दोनों सिर्फ फिजिकल मीटिंग को ही नहीं रोक रहा है, बल्कि क्या करता है ये, तो बहुत सारे डिजीज से भी प्रोटेक्ट करने का काम हो रहा है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे अगर ये पेनिस है, इसके ऊपर अगर ये कॉन्डम अगर लगा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के टिश्यू से कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है, जिसके वजह से कोई भी डिजीज़ का ट्रांसमिशन एक दूसरे में नहीं हो पाएगा यहाँ पे। उसी तरह से इस कॉन्डम के, फीमेल कॉन्डम की भी अगर बात करें हम लोग, तो ये भी कहीं ना कहीं इंसर्टेड है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, टिश्यूज कॉन्टैक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, जिसके वजह से ये दोनों, तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं क्या होता है, हमें एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी कहीं ना कहीं बचाने का काम करता है, यानी ये प्रोटेक्शन भी देता है।
क्या दे रहा है, ये प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है ये। अब इसमें से हम लोग बोलते हैं कि ये क्या होता है, वन टाइम यूजेबल्स होते हैं। जबकि इस तरह से अगर हम लोग बोले ये डायफ्राम या सर्वाइकल कैप, ये क्या होता है, ये कई बार यूज़ किया जा सकता है ये, लेकिन ये क्या होता है, सिंगल यूज होता है ये नम्स की बात करें तो ये। तो ये यहाँ पे क्या था, ये बैरियर मेथड्स था, जिसको हम लोग यहाँ पे आई थिंक हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये इस ढंग से ये। तो ये बैरियर का क्या था, मेन पर्पस था कि फिजिकल मीटिंग को रोकना। तो यहाँ पे देखिए इस ढंग से ये, क्योंकि एक ही जो है वो क्या हो रहा है, मेल के द्वारा यूज़ हो रहा है, बाकी सबके सब क्या हो रहा है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में यूज़ होते हैं ये। तो आजकल ये बड़ा सॉफ्टिकेटेड है ये, ऐसा नहीं कि किसी क्या होगा तो नर्स के पास जाना होगा, डॉक्टर के पास जाना होगा इसको इंसर्ट करवाने के लिए। ये इजीली क्या होता है, स्वयं भी ये क्या होता है, ये इसको इंसर्ट कर लेते हैं वो, और काफ़ी सेफ फास्ट दिन में माना जाता है। लेकिन जो मोर पॉपुलर इन इंडिया की अगर बात करें हम लोग तो ये है, क्योंकि ये फीमेल कंडोम काफ़ी कॉस्टली आता है, वन टाइम यूजेबल है, इसलिए यूज़ नहीं करते हैं। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स ये एक्चुअली अडेप्ट नहीं करते हैं। कोई इसमें एक हम लोग बात करें क्या, इसमें एक तो प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाता है, जो प्रोटेक्शन है वो ये देता है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, फिजिकल मीटिंग को भी रोकता है यहाँ पे। तो ये मोर पॉपुलर है क्या इंडिया में ये। तो ये था यहाँ पे बैरियर मेथड। तो आई थिंक आप समझे होंगे कि बैरियर मेथड में क्या था, तो फिजिकल मीटिंग को रोकना था, और दीज आर द बैरियर्स थे ये। तो इस तरह से ये हुआ। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। देखें यहाँ पे हम लोग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की बात करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में नेक्स्ट है ये कौन, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इसको हम लोग आईयूडी भी कहते हैं शॉर्ट में ये। अब इसके अंदर जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे कि ट्रेडिशनली क्या हम लोग एडवांस होते गए, तो यहाँ पे आईयूडी भी उसी तरह से पहले बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस तरह से उसमें भी कई एडवांसमेंट हुए। तो यहाँ पे जस्ट जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि प्लास्टिक शेप, फिर रिलीज कॉपर आयन और रिलीज हार्मोन्स, ये उसी क्या होगा एडवांसमेंट का एक रिजल्ट है यहाँ पे ये। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या होगा, तो देखिए नाम से ही है, इंट्रा मतलब इनसाइड और यूट्राइन मतलब यूट्रस। तो ये यूट्रस के अंदर जो डिवाइसेस इंसर्ट किए जाने वाले हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अब यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, तो अगर इनिशियली हम लोग बात करें यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो वह प्लास्टिक शेप का आता था, बड़ा सिंपल होता था। सिंपल इसको हम लोग लिप्स लूप कहते थे। कैसा होता था ये, इसका कोई शेप भी पहले स्टार्टिंग में इनिशियली कोई शेप भी फिक्स नहीं था, बाद में इसका क्या हुआ तो शेप फिक्स किया गया, इस ढंग से ये हम लोग बोलते हैं ये। तो ये क्या करता था यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मीटिंग को रोकने का काम करता था यहाँ पे यूट्राइन डिवाइसेस, जो काफ़ी सिंपल टाइप का था, प्लास्टिक का बनाता था ये। इसलिए इसके बाद जब इससे क्या हो गया, थोड़ा एडवांस, यानी बोलते हैं हम लोग कि एडवांसमेंट हुआ है। नेक्स्ट जनरेशन की अगर हम लोग बात करें तो उसके अगले जनरेशन में कौन आया यहाँ पे, तो कॉपर रिलीज, कॉपर आयन रिलीज करने वाले डिवाइसेस आए यहाँ पे, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड्स। तो इस तरह से कई क्या हो गए, एक पर एक यहाँ पे एक बेटर क्वालिटी का क्या होगा यहाँ पे कॉपर रिलीज्ड क्या हो गए डिवाइसेस तैयार किए जाने लगे यहाँ पे ये। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका कॉपर रिलीजिंग ये सारे डिवाइसेस होते हैं। तो अब ये कॉपर रिलीज कहाँ होता है, तो पहले हमने बताया कि ये यूट्राइन डिवाइसेस है, तो कहाँ होगा, ये यूट्रस के अंदर होगा। तो हम लोग इस रंग से अगर बनाए यहाँ पे ये, इस रंग से ये विजाइना को अगर रिप्रेजेंट करें यहाँ पे ये, तो देखिए ये डिवाइसेस, ये फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो ये इसका देखिए नाम कॉपर टी, यानी ये कैसा होगा, जस्ट टी सेपेड होगा। ये देखिए इस ढंग से ये टी सेपेड डिवाइसेस है ये। अब बोलते हैं इस पे क्या, कॉपर 7, तो ये कैसा होगा कॉपर 7, तो ये 7 शेप होगा, जैसे कॉपर का ही होगा लेकिन इसका शेप कैसा होगा, तो इस ढंग से दिखा सकते हैं, ये 7 शेप होगा ये। तो इसमें कहते हैं क्या कि एक्चुअल में कॉपर का रैप किया हुआ होता है, क्या किया हुआ होता है, इस ढंग से इसमें कॉपर रैप किया होता है, जो यहाँ पे क्या करता है, रिलीज करता है कॉपर। इस ढंग से ये दिखाते हैं, ये कॉपर रैपिंग किया होता है, इसमें भी दिखा सकते हैं ये। तो जो भी डिवाइसेस है उसमें क्या रहता है, कॉपर का रैपिंग होता है। जैसे आप बोलते हैं यहाँ पे मल्टीलोड 375, अब ये 375 क्या है, अब तो ये शेप नहीं हो सकता है 375, तो एक्चुअल में ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो डिवाइस है इसमें कितने एरिया में ये क्या है, कॉपर क्या है, रैप्ड है ये। तो ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे ये, और ये डिवाइसेस क्या है, इस तरह से यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है ये। अब इसका फंक्शन क्या है, तो हमने दिखा है कि ये रिलीज करेगा क्या, कॉपर आयन। जब ये कॉपर आयन रिलीज करेगा तो वो कॉपर आयन क्या करता है ये, तो जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी को रिड्यूस कर देता है।
क्या करता है, रिड्यूस करता है और वो इनएक्टिव कहीं ना कहीं कर देता है, जिसकी वजह से ये फैलोपियन ट्यूब में आगे नहीं जा पाता है। जो मोटाइल, जो हम लोग बोले थे वहाँ पे कि कुछ स्पर्म काफ़ी क्या होता है, हाईली मोटाइल होता है, वो तेज़ी से क्या होता है फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ता है, उसे क्या करता है कॉपर रिलीज करके यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है इसके साथ, और ये एक एक करके यहाँ पे इनएक्टिव होगा और उसका डेथ हो जाएगा कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आगे कोई ये स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में इंटर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन यहाँ पे रिड्यूस कर जाएगा ये। तो ये था, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। कॉपर टिप बोलते हैं हम लोग, जो कैसा होता है, टी से पेड होता है, कॉपर के वायर उसमें रैप्ड होते हैं और वो क्या करता है कॉपर रिलीज करता है। वो कॉपर क्या करता है स्पर्म की जो मोटिलिटी है, जो उसकी एक्टिवनेस है, उसको क्या करता है रिड्यूस कर देता है, उसे कहीं ना कहीं क्या आता है वीक कर देता है, जिसकी वजह से आगे वो नहीं जा पाता, उसका डेथ हो जाता है ये। तो ये था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे, इससे भी और ज़्यादा कहते हैं कि एडवांसमेंट की तरफ बढ़ा तो क्या हो गया, ये हार्मोन रिलीजिंग आ गया। फिर अब ये हार्मोन रिलीजिंग क्या होगा, तो देखिए इसमें प्रोजेस्टासर्ट है, LNG-20 है, तो ये हार्मोन्स यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करने वाले डिवाइसेस यहाँ पे यूज़ किया जाने लगा ये। तो प्रोजेस्टासर्ट एक्चुअल में क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज करते हैं। LNG-20 क्या है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल कहते हैं, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, जो क्या करता है 20 mg का यहाँ पे रिलीज करता है यह हार्मोन्स ये। तो ये 20 mg हार्मोन्स रिलीज करता है, कौन सा, तो वही बोलते हैं यहाँ पे प्राइम हार्मोन है, वो है प्रोजेस्टेरॉन। तो लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल पूरा क्या नाम बोलते हैं, LNG-20, LNG लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, और ये 20 क्या है 20 मिलीग्राम क्या यहाँ पे हार्मोन्स का रिलीजिंग करता है ये। तो ये रिलीज करेगा, जो क्या करता है यहाँ पे ये जो यूट्रस वाल हुआ उसको कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से उसे अनकम्फर्ट फीलिंग करता है, यानी वीक कर देता है वाल को, जिसकी वजह से अगर फर्टिलाइजेशन हुआ भी तो वो क्या होगा, इम्प्लांट नहीं होने देगा यहाँ पे ये। तो ये काम करता है कौन, यहाँ पे ये हार्मोन्स रिलीजिंग डिवाइस है, जिसमें प्रोजेस्टासर्ट या LNG का नाम हम लोग लेते हैं ये। तो LNG क्या हो गया, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, जो कितने 20 मिलीग्राम यहाँ पे हार्मोन रिलीज करके इस यूट्रस को कैसा अनसुटेबल बनाता है, जिसके वजह से अगर फर्टिलाइजेशन हुआ भी होगा तो वो आकर यहाँ इम्प्लांट नहीं करेगा ये। इसके बाद नेक्स्ट आया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में, तो बोलते हैं कि ये कई ऑप्शंस यहाँ पे डे टू डे क्या हो रहा है, लोगों को यहाँ पे मिलते जा रहा है, इनमें से किसी भी ऑप्शन को वो क्या होता है सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ये, जिनको चाइल्ड अवॉइड करना है, चाइल्ड नहीं बियर करना है, तो इनमें से किसी भी तरह के मेथड को वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे मेथड के रूप में है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कई ऐसे पिल्स तैयार किए गए जिसको जो क्या करता था यहाँ पे हार्मोनल अल्ट्रेशन। हार्मोनल अल्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे समझेंगे कि जैसे फीमेल्स के अंदर जो हार्मोन्स जो 1 to लेकर 28 डेज तक जो क्या होता है बॉडी के अंदर जो हार्मोनल्स जो रेगुलेशन होता है, कोई हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है कोई घटता है, तो क्यों नहीं यहाँ पे लोगों ने, डॉक्टरों ने, साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों नहीं ये इसी तरह से हम लोग क्या करें, कुछ ऐसे पिल्स खिलाए जो क्या हो रहा है, तो जैसे एज नेचुरल जैसे हार्मोन्स का लेवल बॉडी में क्या होता है घटता बढ़ता है, उस ढंग से उसे मेंटेन किया जाए यहाँ पे। तो प्रोजेस्टेरोन ओनली और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन के क्या हो गए टैबलेट्स यहाँ पे पिल्स तैयार किए गए ये। अब ये पिल्स क्या होता है, देखिए प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों प्राइम हार्मोन्स हम लोग बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये होता है, दोनों प्राइम हार्मोन्स होते हैं ये। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन को यूज़ किया गया। आज मार्केट में हम लोग देखते हैं बहुत सारे दवाएं, जैसे हम लोग बोलते हैं माला डी, अब ये इस तरह की है, बहुत सारे माला एम बोलते हैं, फिर सहेली नाम का भी एक आया है, ये CDRI लखनऊ ने बनाया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो ये नॉन एस्टेरॉयडल बोलते हैं, ये क्या हो गया सहेली नाम का जो है जो CDRI ने तैयार किया लखनऊ ने, ये नॉन एस्टेरॉयडल क्या हो गया पिल्स तैयार किया इन्होंने, जो बोलते हैं कि 1 टाइम्स यूज़ करने वाला था ये यहाँ पे ये। तो ये अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं मार्केट में जो मिलते हैं उसमें क्या किया रहता है, इस पर देखिएगा क्या, तो ये 21+7 का ये पिल्स होता है। 21 मतलब क्या हो गया ये, तो उस पर जस्ट ये टैबलेट्स अगर इस तरह से मेंशन है स्ट्रिप के ऊपर, तो उस पर क्या होता है वो जस्ट आपको नंबर भी दिया रहता है यहाँ पे, जैसे ये 1 2 3 4 इस ढंग से 21 तक नंबर होगा, यानी आपको ये जस्ट इंडिकेट किया हुआ रहता है
कि डे 1 में कौन सा टैबलेट खाना है, डे 2 में कौन खाना है, डे 3 में कौन, डे 4 में कौन का यूज़ करना है ये, क्योंकि जब ये यूज़ करेंगे डे 2 में ये टैबलेट, डे 3 में ये टैबलेट, तो वो बॉडी के अंदर उसी ढंग से क्या होगा, हार्मोन्स को रेगुलेट करेगा जैसे क्या होता है ड्यूरिंग नेचुरली होता है वो बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर वो, तो इस ढंग से वो रेगुलेट कराकर यहाँ पे क्या होते हैं, तो कहीं ना कहीं इम्प्लांटेशन को रोकने का काम करते हैं यहाँ पे ये। तो और फिर ये तो 21 डेज तक हुआ, 7 डेज तक इसमें क्या होता है, आयरन की पिल होता है ये, आयरन का कितना होता है 7 डेज तक ये, तो 21 + 7 का ये स्ट्रिप बना होता है इस ढंग से ये। तो ये ज़्यादातर जो मार्केट में जो और क्या थे कंट्रासेप्टिव पिल्स थे वो मेनली किसका कॉम्बिनेशन का आता था, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का। लेकिन इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट देखने को मिला गया यहाँ पे कि ये जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन था, प्रोजेस्टेरोन तो कहीं ना कहीं फिट था ये, लेकिन एस्ट्रोजन क्या हुआ, इसका बड़ा साइड इफेक्ट देखने को मिला कि मैक्सिमम देखा गया कि जो यूज़ कर रहे थे फीमेल्स उनके केस में देखा गया कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर जैसे क्या हो गए डिजीज़ आने लगे। तो उसका प्राइम कॉज देखा गया ब्रेस्ट कैंसर का कि जो वैसे फीमेल्स में ये ज़्यादा हो रहा था जो इस तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रहे थे। तो ये एस्ट्रोजन जो हुआ वो कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर का कॉज बना। तो बाद में फिर क्या किया गया कि क्यों नहीं हम प्रोजेस्टेरोन सिर्फ को यूज़ करें इसमें या कंट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में, तो बाद में ये प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स यूज़ किया गया यहाँ पे ये। तो प्रोजेस्टेरोन ओनली यूज़ काफ़ी सेफ हो गया इस कॉम्बिनेशन वाले से, इसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। जबकि ये ड्यूरिंग द लैक्टेशनल एमिनोरिया जो हम लोग बोल रहे थे, अभी बात कर रहे थे, तो उस दौरान यानी जो इंटेंस फीडिंग पीरियड होता है, अगर उस समय भी हम लोग बात किए थे ये कि ये जो फर्स्ट से लेकर ये 6 मंथ का जो ये पीरियड था ये लैक्टेशनल एमिनोरिया की जो बात किए, ये मतलब अभी बात कर रहे थे कि ये पूरी तरह से क्या था, ये सेफ पीरियड नहीं था। तो इस समय भी आप कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर सकते हैं। तो कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये होगा प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, क्योंकि इस समय क्या होगा सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ओनली यूज किया जा सकता है, क्योंकि इस समय क्या है इंटेंस फीडिंग पीरियड है ये। तो ये लैक्टेशनल एमिनोरिया के दौरान भी यूज़ किया जा सकता है ये। तो ये आज क्या हो गया सबसे सुटेबल बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, जैसे हम लोग बोले सहेली, इसमें भी वो वही प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स का है कॉम्बिनेशन का लाया गया है ये, जो कि क्या बोलते हैं 1 टाइम 7 डेज में भी यूज़ किया जा सकता है। कई ऐसे पिल्स हैं जो, तो ये था कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सहेली कहाँ बनाया गया ये, तो हम लोग ये क्वेश्चन ही पूछता है, CDRI लखनऊ में तैयार किया गया। नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन बोलते हैं इसे, ये नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन के रूप में कौन क्या है ये सहेली है, जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ में ये तैयार किया गया था ये। तो ये था कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो इस तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसके बाद हम लोग बोलते हैं क्या इंजेक्टेबल मेथड भी आता है, फिर क्या बोलते हैं इम्प्लांट भी होता है। इंजेक्टेबल मेथड में बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं जो क्या होता है यहाँ पे अगर बोले तो फीमेल बॉडी में इंसर्ट किया जाता है इंजेक्शंस, और वो कई बोलते हैं 3 मंथ 6 मंथ और क्या होता है इस तरह से 1 ईयर्स के लिए भी क्या होता है यहाँ पे एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ इम्प्लांट्स भी बोलते हैं, कई ऐसे को क्या होते हैं कुछ मेटल्स निडल्स के रूप में आते हैं जो बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, या फिर बोलते हैं कि बॉडी में चिपका दिया जाता है, जिसके वजह से वो बॉडी के अंदर हार्मोन्स का क्या होता है सिक्रेशन करते हैं, जिसके वजह से भी क्या होता है अल्ट्रेशन करके इम्प्लांट क्या होता है रोका जा सकता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को ये। तो कई मेथड आज के दिन में ये यूज़ किए जाते हैं। तो ये था यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो आज हम लोग ने क्या देखा यहाँ पे, एक तो बैरियर मेथड देखे, यहाँ पे एक नेचुरल मेथड देखे थे, इसके बाद इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कौन सा, प्रोजेस्टेरोन ओनली इज द सिप। इसके बाद हम लोग बोलते हैं आजकल क्या होता है, तो ये बोलते हैं आप सुनने को मिलता होगा, काफ़ी एडवर्टाइज में आता होगा ये कि अनवांटेड क्या बोलते हैं 72 अनवांटेड 72। तो ये क्या है कि जब अब हम लोग बात करें यहाँ पे कि जैसे कई बार क्या होता है यहाँ पे कई बार कैजुअल सॉल्ट बोलता है, या फिर प्रेगनेंसी किसी तरह से क्या हो गया यहाँ पे कंसीव हो गया, या कभी रेप के दौरान भी होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे ये अनवांटेड 72। तो अब क्या होता है ये जस्ट क्या जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ या प्रेगनेंसी कंसीव हो गए, तो उस समय क्या होता है यहाँ पे ये अनवांटेड 72। इसमें भी क्या है वो तो प्रोजेस्टेरोन ही है, ये क्या है ये प्रोजेस्टेरोन है ये। तो प्रोजेस्टेरोन में क्या होता है, तो अभी हम लोग बोले थे कि प्रोजेस्टेरोन में कौन सा प्रोजेस्टेरोन है, तो ये LNG-20 जो है वो मैक्सिमम होता है इसके अंदर, जो क्या करवाता है यहाँ पे अबॉर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कौन, तो अनवांटेड 72 ये। तो ये काफ़ी कॉमन यूज़ किया जाता है आज के दिन में ये। किस केसेस में, जब प्रेगनेंसी कंसीव होने की चांसेस हुआ और उसे अवॉइड करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, तो उस केसेस में इस तरह के क्या हो गए पिल्स को यूज़ किया जाता है जनरली ये।
तो ये मोर कॉमन था। आई थिंक ये आपको कंट्रासेप्टिव मेथड आया होगा पूरी समझ में। तो अब हम लोग नेक्स्ट के तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद जो सर्जिकल मेथड भी था उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद आगे भी कुछ स्टडीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में उसे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये